बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 31 अक्टूबर 2024 रोज़ जुमेरात 29 रबीउल सानी मुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मस्जिद हरम में ज़ायरीन अपनी गुमशुदा अशिया को कहाँ तलाश कर सकते हैं। सदारत आमा बराए अमूर हमेशा फ़ैन ने मस्जिद हरम में ज़ायरीन की गुमशुदा अशिया की तलाश के तरीक़ाकार के बारे में बताया। मस्जिद हरम के इंतज़ामी अमूर के निगरान इदारे सदारत आमा बराए अमूर असीरान ने मस्जिद हरम में मौजूद ज़ायरीन की गुमशुदा अशिया की उनके मालकान तक पहुँचाने के लिए एक नई सर्विस शुरू की है। अब हाजी अपना खोया हुआ सामान उनको वापस मिल सकता है। सदारत आमा का कहना है कि मस्जिद हरम में किसी ज़ाहिर का सामान या कोई भी ज़ाती चीज़ गुम हो जाए तो वो मस्जिद हरम के गुमशुदा सामान मरकज़ से रब्ता करके वसूल कर सकते हैं। यह मरकज़ मक्का मुकरमा लाइब्रेरी के साथ मशरक़ी चौक में वाक़ है, जहाँ ज़ायरीन को उनकी गुमशुदा अशिया वापस मिल सकती हैं। सदारत आमा का कहना है कि वज़ारत दाखिला के पोर्टल के ज़रिए किसी भी सामान के गुम होने की सूरत में अबशर प्लेटफॉर्म के ज़रिए ज़ायरीन ऑनलाइन उसके बारे में इत्तला दे सकते हैं। उन्हें सामान के बारे में एक SMS मौसूल होगा जिसे दिखाकर वो अपना गुमशुदा सामान ले सकते हैं। इस तरीक़ाकार का मकसद मस्जिद हरम में गुमशुदा सामान की महफूज वापसी को यकीनी बनाना और सामान की तलाश के लिए ज़ायरीन की परेशानी को दूर करते हुए उन्हें महफूज और पुरसकून माहौल फराहम करना है। शाह अब्दुल अजीज़ पब्लिक लाइब्रेरी में नायाब डाक टिकटों के मजमूए की नुमाइश। रियाद में शाह अब्दुल अजीज़ पब्लिक लाइब्रेरी ने डाक टिकटों का एक नायाब ज़ख़ीरा अवेता किया है, जो सऊदी अरब के क़याम से पहले और बाद के मुख्तलिफ मवाक़े और वाक़यात का अहाता करने वाली असरी सऊदी तारीख़ बयान करता है। सरकारी खबर एजेंसी SPA ने बुध को रिपोर्ट किया कि लाइब्रेरी के ज़ख़ीरे में 13,000 डाक टिकट शामिल हैं, जिनमें शाह अब्दुल अजीज़ आले सऊद के दौर में जारी करदा नादिर नमूने भी शामिल हैं। मजमुआ में कदीम तरीन डाक टिकट मार्च 1925 का है। एक खसूसी अहमियत का हामिल तारीखी डाक टिकट 1931 और 32 में शाह अब्दुल अजीज़ की तख्त नशीनी की याद में है, जो 23 सितंबर 1932 को सऊदी अरब के इत्तेहाद से पहले का है। अल-मुमलिकत अल-अरबिया अल-सऊदिया के नाम से अवलीन डाक टिकट 1934 में जारी हुआ था, जिसके मुख्तलिफ रंगों में कई एडिशन शाया हुए हैं। साल 2024 के दौरान मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में परफ्यूम सर्विस से 2.4 मिलियन ज़ायरीन मुस्तफ़ीद हुए। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ामी अमूर के निगरान इदारे की तरफ से हरम नबी में आने वाले ज़ायरीन पुरसकून माहौल फराहम करने के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मस्जिद नबी के इंतज़ामी अमूर के निगरान जनरल अथॉरिटी का कहना है कि साल 2024 के दौरान मस्जिद नबी में इतर लगाने की सर्विस से मुस्तफ़ीद होने वाले ज़ायरीन की तादाद तकरीबन 24,14,724 रही। अथॉरिटी ने वजाहत की कि ज़ायरीन को लगाई जाने वाली लग्जरी परफ्यूम की मिकदार 939 लीटर तक पहुँच गई, जबकि फ्यूमिगेशन और परफ्यूमिंग राउंड्स की कुल तादाद 5,781 रिकॉर्ड की गई। यह सर्विस मस्जिद नबी में रूहानी माहौल को बेहतर बनाने और ज़िफ़्फ़ुर रहमान को आला सर्विस फराहम करने के लिए अथॉरिटी की कोशिशों का एक हिस्सा है। बहरा हमर में वाक़ शिबारा रिजॉर्ट नवंबर में खुल जाएगा। सऊदी अरब में रेड सी इंटरनेशनल कंपनी, जो दुनिया में काबिल तजदीद सियाहत के सबसे ज़्यादा अहम मनसूबों की डेवलपर है, उसने लग्जरी शिबारा रिजॉर्ट खोलने का ऐलान कर दिया है। ये बहरा हमर में उसका चौथा रिजॉर्ट है, जो अगले नवंबर से ज़ायरीन को वसूल करना शुरू कर देगा। कंपनी ने अपने बयान में कहा, इस रिजॉर्ट में 73 गैर मामूली तैरते हुए और बीच विलास मौजूद हैं, जो एक मुख्तलिफ शक्ल के साथ एक नए आइकॉन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस जैसे रिजॉर्ट की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती, जिसमें पानी पर तैरना और बीच विलास शामिल हैं। सऊदी अरब 11 नवंबर को मुश्तरका अरब इस्लामी सरबराही इजलास की मेज़बानी करेगा। सऊदी अरब 11 नवंबर 2024 को रियाद में मुश्तरका अरब इस्लामी फॉलोअप सरबराही इजलास की मेज़बानी करेगा, जिसमें खित्ते की सूरत हाल, फ़लस्तीन और लिबनान पर जारी इसराइली जारहियत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। SPA के मुताबिक ये इक़दाम शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की हदायत और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दीगर अरब और इस्लामी मुल्कों के रहनुमाओं के साथ मिलकर की जाने वाली कोशिशों का तसलसल है। सरबराही इजलास 11 नवंबर 2023 को रियाद में होने वाले मुश्तरका अरब इस्लामी सरबराही इजलास की तौसीक़ के तौर पर मुनक़्क़द किया जाएगा। सऊदी अरब ने फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ जारी इसराइली जुराइम, खिलाफवर्जियों और हमलों की मज़म्मत का इआदा किया है। सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी का हुजम $2 अरब 80 करोड़ हो गया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का हुजम बढ़ाते हुए मज़ीद $60 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान किया है।
और बुध को रियाद में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फाले ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए MOUs की तादाद 27 से बढ़कर 34 हो गई है। हालिया दौरे के दौरान सरमायाकारी का हुजम $2 अरब 20 करोड़ से बढ़कर $2 अरब 80 करोड़ हो गया है। उन्होंने कहा, मजमूई तौर पर सरमायाकारी के हुजम में $60 करोड़ का इजाफा हुआ। दौरा पाकिस्तान के दौरान इन दोनों ममालिक के दरमियान 27 मुफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत हुए हैं। गजा में यूनिवर्सिटी के तलबा की मदद के लिए मुआहदे पर दस्तखत। सऊदी इमदादी एजेंसी शाह सलमान मरकज़ बराए इमदादी इंसानी खिदमात ने गजा में यूनिवर्सिटी के तलबा की मदद के लिए वीडियो लिंक के जरिए बेरज़ीत यूनिवर्सिटी के साथ एक मुश्तरका मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। SP के मुताबिक मुआहदे पर शाह सलमान मरकज़ के असिस्टेंट जनरल सुपरवाइजर फॉर ऑपरेशंस एंड प्रोग्राम्स इंजीनियर अहमद बिन अली अल बेस ने दस्तखत किए। मुआहदे के तहत बेरज़ीत यूनिवर्सिटी को किंग फैसल फाउंडेशन स्कॉलरशिप फराहम की जाएगी, जिसका मकसद गजा की पट्टी में यूनिवर्सिटी में तालीम की मुअत्तली से मुतासिर होने वाले 625 फ़लस्तीनी तलबा को यूनिवर्सिटी के फासलाती तालीमी प्रोग्राम में शामिल करना है। किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल सेंटर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी ने CRRC हांगकांग लिमिटेड और CRRC नानजिंग पोजिन लिमिटेड के साथ सऊदी कंस्ट्रक्शन ग्रुप लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं, और ताकि मोनोरेल इलेक्ट्रिक ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू किया जा सके, जिसे एक मियारी तब्दीली समझा जाता है जो CAFD सेंटर में पैदल चलने वालों के लिए दोस्ताना तजर्बा फराहम करने के तस्वर को बढ़ाएगा। ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के 8वें सेशन के दरमियान सामने आए हैं, जो रियाद के किंग इंटरनेशनल जो कन्वेंशन सेंटर है उसमें मुनक्कद हुआ है। इस मंसूबे का मकसद आसान, पायदार और मौसर ट्रांसपोर्ट का हल फराहम करना है। इलेक्ट्रिक ट्रेन का रूट 3.6 किलोमीटर की लंबाई पर फैला हुआ होगा और बगैर ड्राइवर के ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसको यूज़ किया जाएगा। इस मंसूबे में 6 ट्रेनें शामिल हैं जो स्ट्रेटजिक तरीके से तकसीम किए गए 6 स्टेशनों को जोड़ती हैं, जिसमें दफातर, दुकानें और तफरीही सहूलियात शामिल हैं। ये रियाद में जो मेट्रो है उससे मुंसलिक है और शहर के तमाम हिस्सों तक आसानी से रसाई की इजाज़त देता है। कसीम में 2 मर्द और एक औरत कई भिखारी सिक्योरिटी फोर्सेस की गिरफ्त में आ गए। सिक्योरिटी हुकाम ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में अपने कोशिशें जारी रखी हुई हैं। सड़कों पर, दुकानों, मसाजिद के सामने और पार्किंग की जगहों पर भिखारियों की निगरानी और उनको कंट्रोल किया जा रहा है। कसीम के इलाके में सिक्योरिटी की कोशिशों के नतीजे में ट्रैफिक सिग्नल के सामने भीख मांगने वाले शामी शहरियत की एक शख्स की निगरानी करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया। एक साथ मिलकर हम भीख मांगने वालों से लड़ते हैं कि उन्वान के तहत ट्विटर पर पब्लिक सिक्योरिटी अकाउंट ने वजाहत की कि पाकिस्तानी शहरियत के एक शख्स की निगरानी की गई और उसे कम्युनिटी की हमदर्दी हासिल करते हुए डायरेक्ट भीख मांगते हुए पकड़ा गया। उसी नेशनैलिटी के खतून को भी भीख मांगते हुए दुकानों के सामने पकड़ा गया। पब्लिक सिक्योरिटी ने मक्का मुकर्रमा, रियाद और शर्किया के इलाकों में 911 नंबर पर और सऊदी अरब के बाकी इलाकों में 999 पर भीख मांगने के वाक़यात की रिपोर्ट करने पर जोर दिया और याद दिलाया कि भीख मांगने वालों के खिलाफ एक्शन लेना हम सब की जिम्मेदारी है। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट महकमा जवाज़ात ने वाज़ेह किया है कि घरेलू मुलाजमीन के लिए सफ़र के लिए वैलिड वीज़ा और वैलिड पासपोर्ट होना ज़रूरी है और जिस मुल्क में जा रहे हैं वहाँ का वैलिड वीज़ा होना ज़रूरी है और जिससे सफ़री तरीक़ाकार मुकम्मल होगा। बहरीन जाने वाले घरेलू मुलाजमीन के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में महकमा पासपोर्ट ने बताया कि घरेलू मुलाजिम के लिए एग्जिट एंट्री वीज़ा और सऊदी अरब के साथ सऊदी अरब छोड़ते हुए बहरीन जाते हुए कफ़ील का साथ होना ज़रूरी है। और उन्होंने कहा कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट में तमाम किस्म के पासपोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा सफारत खानों की तरफ से सऊदी अरब के अंदर अपने शहरियों को जारी करदा ट्रांजिट टिकट। 2024 के दौरान सऊदी अरब के हवाई अड्डे हर घंटे 15,000 मुसाफिरों को रजिस्टर करते हैं। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इंकशाफ किया कि साल 2024 के दौरान मुसाफिरों की तादाद बढ़कर 94 मिलियन मुसाफिरों तक पहुंच जाएगी, जो 2023 के इसी अरसे के मुकाबले में 15% ज़्यादा है। और उन्होंने कहा ये तादाद 3.8 मिलियन मुसाफिरों तक पहुंच गई, जबकि इसी अरसे के दौरान फी घंटा मुसाफिरों की औसतन तादाद 15,000 तक पहुंच गई है। अथॉरिटी ने मजीद कहा परवाज़ों की तादाद में 10% इजाफा हुआ है, जबकि फ़ज़ाई माल बर्दारी के उसमें भी 52% का इजाफा हुआ है। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स पर रियल रेट के बारे में। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 45 पैसे, STC पे 73 रुपये 4 पैसे, तहवील हराजी 72 रुपये 95 पैसे,
वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 40 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 10 पैसे, इंजाज बैंक 73 रुपये 19 पैसे, यूरोपे 73 रुपये 17 पैसे। इंडिया के लिए फॉरी बैंक दे रहा है 22 रुपये 11 पैसे, एसटीसी पे 21 रुपये 96 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 99 पैसे और वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 6 पैसे, मनीग्राम 22 रुपये 1 पैसे, इंजाज बैंक 22 रुपये 4 पैसे दे रहा है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। अब मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारे शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।